Assalamualaikum. In this session we will learn about switch statement. switch statement भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है. इसमें आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं. जिस केस के साथ भी आपके स्विच का एक्सप्रेशन मैच कर जाता है उसका कोड एग्जीक्यूट होता है. इसके सिंटेक्स को अगर आप देखें तो आप स्विच के कीवर्ड के साथ राउंड ब्रैकेट्स लिखते हैं और इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने कोई भी इंटीजर या फिर कैरेक्टर वेरिएबल लिखना होता है. ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू के साथ आपने कंपैरिजन कराना होता है. उसके बाद ये आप स्विच की बॉडी को ब्रेसेस के साथ स्टार्ट करते हैं. उसके बाद अब हम केसेस डिफाइन करते हैं. केस के कीवर्ड के साथ आपने कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है. ठीक है, कांस्टेंट कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है. ये आपका केस 1 है. उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखें ये कॉलन लगाना है. हर केस के कांस्टेंट डिफाइन करने के बाद आपने वहाँ पे कॉलन लगाना है. उसके बाद आपने केस की स्टेटमेंट्स डिफाइन करनी है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है. और उसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट लगेगी. ब्रेक की स्टेटमेंट के बाद टर्मिनेटर भी आएगा, जैसे कि नॉर्मली भी हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. ये क्या ब्रेक की स्टेटमेंट करेगी, ये स्विच की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगी. आप स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएंगे. उसके बाद ये केस 2 है. ठीक है, उसी तरह से आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन करनी है यहाँ पे. ये अगर केस 2 होता है तो इसकी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. और उसके बाद अगेन आपने ब्रेक, हर केस के बाद आपने ब्रेक लाजमी डिफाइन करना है. एंड में अगर आपके पास जो है वो कोई भी ऊपर से केस कोई भी ट्रू नहीं होता, कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होता, तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी की स्टेटमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं. इसमें एक और चीज़, अगर आप ब्रेक मेंशन नहीं करेंगे, ब्रेक आप नहीं लिखते, तो क्या होगा कि केस 1 अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो केस 2 पे भी जाएगा, उसको भी चेक करेगा, उसका भी कंपैरिजन करेगा. और आगे अगर केस 3 है, केस 4 है, अगर आपने बीच में ब्रेक नहीं लिखा तो वो सारे केसेस को चेक करेगा. ब्रेक लिखने का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये पहला केस ही ट्रू हो जाता है तो हम यहीं पे ब्रेक कर दें, हमें बाकी केसेस को कंपेयर करने की, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एट अ टाइम आपका कोई एक केस ही नॉर्मली ट्रू होता है. ठीक है, अब हम इसकी जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ वीकडेज एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डे. फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर एंटर्स 1 इट डिस्प्लेज मंडे एंड सो ऑन. क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने कोई भी यूज़र से नंबर इनपुट करवाना है और उस नंबर की बेस पे आपने उसके अगेंस्ट वो डे बताना है. ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो आपने डिस्प्ले कराना है कि इट इज़ मंडे. ठीक है, अच्छा अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्योंकि आपने यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है तो हम इंटीजर टाइप का एक नंबर ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं. हमने डिस्प्ले कराया कि प्लीज़ नंबर एंटर करें. सी इन हमने करा दिया नम. अच्छा, अब हम स्विच की स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला जो हमने वेरिएबल लिया है ये लिखेंगे, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को कंपेयर कराना है. अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास केस और उसके बाद हम लिख लेते हैं 1 से. अगर हम वीकडेज को स्टार्ट करते हैं तो केस 1 और आगे ये कॉलन. इसमें मैं सिंपल सी आउट करा रही हूँ मंडे. ठीक है, नेक्स्ट ब्रेक, ताकि अगर ये केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो आगे ना जाए. केस 2 में क्या है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है तो 2 नंबर के साथ हम ट्यूसडे प्रिंट करा देते हैं. नेक्स्ट केस 3
केस 3 में हम वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, ब्रेक, केस 6 सैटरडे, ब्रेक, केस 7 संडे, ब्रेक, एंड डिफॉल्ट में हम इनवैलिड चॉइस प्रिंट करा देते हैं, इनवैलिड नंबर। ओके, सो ये हमने डिफरेंट केसेस डिफाइन कर दिए। देखें, इसी तरह ही हमने कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन की है। अब होगा क्या कि जब यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा, ठीक है, कोई भी नंबर यूज़र एंटर करता है, वो नंबर आप जब स्विच के स्टेटमेंट में पास करेंगे तो वो नंबर इन कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर होगा। ठीक है, अगर नंबर में उसने फॉर एग्जांपल 2 एंटर किया है, पहले वो केस 1 को चेक करेगा। केस 1 से जाहिर है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो केस 2 पे चला जाएगा। केस 2 में हमारे पास 2 कांस्टेंट वैल्यू, तो नम में भी हमारे पास 2 सेव है, तो 2 इक्वल्स टू 2 कंपैरिजन जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो वो ये जो केस 2 में आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको एग्जीक्यूट करेगा, ट्यूसडे प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्विच की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। इसके बाद वाले कोई भी केसेस चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने ब्रेक लिखा हुआ है। अगर हम ब्रेक ना लिखते तो वो ये सारे केसेस को चेक करता। और अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता, कोई भी नंबर में हम कोई भी 1 से 7 तक नंबर एंटर नहीं करते, कोई और करते हैं, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। प्लीज़ एंटर एनी नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर करती हूँ तो क्या प्रिंट हो रहा है? थर्सडे। ठीक है, अगेन चेक करते हैं। 7 एंटर करती हूँ, देखें संडे। अब मैं कोई और नंबर एंटर करती हूँ, 9 एंटर करती हूँ, देखें इनवैलिड नंबर, क्योंकि हमारा कोई भी केस इनमें से ट्रू नहीं हुआ है, कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए उसने डिफ़ॉल्ट वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है स्विच स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ हेल्थ क्लब। मेन्यू क्या है? 1 स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप, 2 चाइल्ड मेंबरशिप, 3 सीनियर सिटीजन मेंबरशिप एंड 4 वुमेन मेंबरशिप। It input choice and number of months and calculate membership charges as follows। अब उसने हमें चार्जेस बताए हैं। चार्जेस में ये हमारे पास चॉइसेस हैं और उसके अगेंस्ट उसने चार्जेस दिए हुए पर मंथ। ठीक है, अब बेसिकली इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या पूछा हुआ है? उन्होंने कहा हुआ है कि आपने एक हेल्थ क्लब का मेन्यू बनाना है। ये आपके पास मेन्यू है, ये 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यूज़र से आपने ऑप्शन पूछनी है कि इनमें से वो कौन सी मेंबरशिप सेलेक्ट करना चाहता है और आपने उससे कितने मंथ्स के लिए उसने ये मेंबरशिप सेलेक्ट करनी है वो इनपुट कराना है। ठीक है, एक उसकी चॉइस और एक नंबर ऑफ मंथ्स। वो इनपुट कराने के बाद आपने उसे टोटल चार्जेस बताने हैं और वो चार्जेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो ये चार्जेस दिए हुए हैं हर मेंबरशिप के अगेंस्ट, उसके पर मंथ चार्जेस दिए हुए हैं, वो आपने उसे कैलकुलेट करके बताने।
ओके, सो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चॉइस इनपुट करानी है। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस का। इसके बाद आपने उससे मंथ्स भी इनपुट कराने हैं। ठीक है, हमने एक मंथ्स का भी वेरिएबल ले लिया। अब आपने मेन्यू को सी आउट कराना है। एंटर 1 फॉर आपने स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप के लिए एंटर करवाना है। एंटर 2 फॉर चाइल्ड मेंबरशिप। Enter 3 for senior citizen membership. Enter 4 for its women membership. ओके, सो ये आपने सारा मेन्यू डिफाइन कर दिया। अब सीन करवा लेना है उसकी चॉइस। नेक्स्ट आपने उससे पूछना है प्लीज एंटर नंबर ऑफ मंथ्स और ये आपने मंथ्स के वेरिएबल में इनपुट ले लेना है। ठीक है, अब हमारे पास चॉइस भी आ गई है और हमारे पास मंथ्स भी आ गए। अब हम स्विच की स्टेटमेंट लिखेंगे और इसमें हम चॉइस का वेरिएबल पास कराएंगे। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास केस 1। केस 1 में हमने जो हमारे पास चार्जेस हैं, हमने चार्जेस कैलकुलेट करने हैं। इधर पे हम एक चार्जेस का भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, केस 1 में हमने चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। चार्जेस इक्वल्स मंथ इनटू, अच्छा, अब जो फर्स्ट वाला हमारा है स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप, इसके चार्जेस हैं हमारे पास 50। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मंथ्स इनटू 50 एंड देन ब्रेक। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड चॉइस है केस 2, उसमें हम चार्जेस इक्वल्स मंथ्स इनटू कितने हमारे पास 20। नेक्स्ट थर्ड जो हमारे पास चॉइस है उसके चार्जेस मंथ्स इनटू 30। नेक्स्ट हमारे पास केस 4 जो है वो, उसमें हमारे पास चार्जेस इक्वल्स मंथ्स इनटू 40। डिफॉल्ट में हम सी आउट करा रॉन्ग चॉइस। सो ये हमारा
स्विच का ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चार्जेस को डिस्प्ले करा देते हैं। योर टोटल चार्जेस आर और ये जो हमने चार्जेस फाइंड आउट किए हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, ये देखिए एंटर 1 फॉर स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप, एंटर 2 फॉर चाइल्ड मेंबरशिप, 3 फॉर सीनियर सिटीजन मेंबरशिप एंड 4 फॉर वुमेन मेंबरशिप। तो सबसे पहले मैं चॉइस एंटर करती हूँ 2। अब कितने मंथ्स के लिए मुझे चाहिए, मैं कह देती हूँ मुझे 5 मंथ्स के लिए चाहिए। योर टोटल चार्जेस आर 100। ठीक है, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड मेंबरशिप के में हमारे पास 20 थे, 20 इंटू 5 हमारे पास टोटल चार्जेस जो हैं वो 100 आ गए। अगेन अगर मैं वुमेन मेंबरशिप लेती हूँ और मुझे टोटल नंबर ऑफ मंथ्स 12, सो माय टोटल चार्जेस आर 480। अब इसमें देखें प्रोग्राम में आपने सबसे पहले मेन्यू डिस्प्ले करा दिया, यूज़र से चॉइस पूछ ली। ठीक है, उसके बाद आपने उससे कहा कि एंटर नंबर ऑफ मंथ्स, उसने नंबर ऑफ मंथ्स एंटर करा दिए। स्विच में आपने चॉइस को पास करा दिया। अब फॉर एग्जांपल उसने यूज़र ने इसमें जो है वो 4 एंटर किया है इस चॉइस में। तो जब आपके केसेस चेक होंगे, सबसे पहले ये केस चेक होगा 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, ये केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। केस 2 पे जाएगा, केस 2 में 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, ये भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। 3 देखेगा, ये वाला भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। केस 4 में जब 4 के इक्वल हो जाएगा तो ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसके चार्जेस कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ब्रेक है, मीन्स कि वो स्विच की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा और उसके बाद एंड में आपने टोटल चार्जेस जो हैं वो डिस्प्ले करा दिए। अच्छा, इसी को मैं थोड़ी सी प्रोग्राम में चेंजेस करके एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट लिखने हो, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आप चॉइस को एज अ कैरेक्टर ले लें। ठीक है, और यहाँ पे हम मेन्यू में ABC डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि अगर उसने स्टैंडर्ड एडल्ट मेंबरशिप लेनी है तो वो A एंटर करे, चाइल्ड मेंबरशिप के लिए B एंटर करे, सीनियर सिटीजन मेंबरशिप के लिए C एंड वुमेन मेंबरशिप के लिए D। ठीक है, अब यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स में मेन्यू डिस्प्ले कराया और चॉइस भी हमने एज अ कैरेक्टर ली है, तो हम यहाँ पे कैरेक्टर से ही, कैरेक्टर कांस्टेंट से ही कंपैरिजन करेंगे जो कैरेक्टर्स हमने दिए हैं। और अगेन कैरेक्टर्स के लिए आप सिंगल कोट्स लाजमी यूज करेंगे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। C एंड D। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स कांस्टेंट्स डिफाइन कर दिए हैं। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मेन्यू में ABCD आ रहा है, यहाँ पे मैं C एंटर करती हूँ। प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स में 3 एंटर करती हूँ। सो माय टोटल चार्जेस आर 90। तो ये है बेसिक स्विच का कॉन्सेप्ट। आई होप इस सेशन में आपको स्विच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।